I have an apple. The apple is red in color. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स आर इन फैक्ट मोनोसिलेबिक डिटरमिनर्स। मोनो मीन्स सिंगल, सिलेबल इट इज पार्ट ऑफ साउंड। ओके, एक साउंड का हिस्सा होता है, सो इट इज मोनोसिलेबिक डिटरमिनर। डिटरमिनर एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन के पीछे इस्तेमाल करके उसके मीनिंग को लिमिट करते हैं या उसके मीनिंग को हम बदलते हैं, उसको बोलते हैं डिटरमिनर। आर्टिकल्स आर ए काइंड ऑफ मोनोसिलेबिक डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स एक किस्म के डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन के पीछे लगा के नाउन के मीनिंग को बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर अ बॉय, द बॉय, सम बॉयज, गुड बॉय, ये जो सारी वर्ड्स है अ, द, सम एंड गुड, इनको हम बोलते हैं डिटरमिनर्स, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग को डिटरमिन करते हैं, उसको बदल देते हैं या इसको चेंज करते हैं। तो आर्टिकल जो होते हैं दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ डिटरमिनर्स। आर्टिकल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अ और एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल यानी टी एच ई, द। ये जो टी एच ई द है, या तो हम इसको द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। वीडियो में चल के हम आगे आपको ये बताएंगे टी एच ई की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या इसको हम द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको ये भी बताएंगे कि टी एच ई की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो चलते चलते हम आपको ये भी बताते चलें कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं सो दैट दे मे इम्पार्ट एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस एंड क्लैरिटी टू लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अ और एन, उनका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं। उसका एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग रूल है, वो ये है कि वी यूज indefinite articles with singular countable nouns। ये बात आपको जरूरी याद रखनी है कि indefinite article का इस्तेमाल हम singular countable noun के साथ करते हैं, यानी जो भी कोई नाउन आप गिन सकते हैं और जो सिंगुलर हो। आप सबको पता है नाउन जो होते हैं सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, पेन, पेन्स, ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जिसको आप गिन सकते हैं, मिसाल के तौर पर बुक, बुक को आप गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक किताब, दो किताबें, तीन किताबें, बुक, अगर आप इसको गिन सकते हैं तब हमें उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल जरूरी करना है। ठीक है, इसी तरह से पेन, पेन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बुक इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बियर इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गर्ल इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर एग्जाम में कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उधर से क्वेश्चन होगा यूज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में से आपको वहां पर अ या एन का इस्तेमाल करना है, तो नेचुरली आपको जरूर करना है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। आई सॉ डैश 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 बियर, बियर जो है यू कैन काउंट इट, इट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आप उसको गिन सकते हैं, जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं उसके साथ हमें ये तो अ लगा, उसके साथ हमें या तो अ लगाना है या एन लगाना है, एज द केस मे बी। ओके, इसी तरह से आई बॉट डैश डैश पेन, यहां पर आएगा I bought a pen। अ क्यों आएगा? बिकॉज पेन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको ये बात जरूरी याद रखनी है, जो भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जो कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर पेन्स, बॉयज, गर्ल्स, उनके साथ हम अ या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अ का इस्तेमाल करेंगे या एन का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको पता है जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगी उसके साथ हम अ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक। इसी तरह से अगर कोई वावल साउंड होगी, मिसाल के तौर पर एन एरोप्लेन, एन एप्पल, एन इक पॉट, एन एलिफेंट, ये सबको पता है। पर यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनमें हमें कंफ्यूजन होता है कि हम अ का इस्तेमाल करेंगे या एन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है उसका जो पहला लेटर है दैट इज
वावल, दैट इज वावल, AEIOU, वो यू में आता है तो इट इज यूनिवर्सिटी। नेचुरली हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एन यूनिवर्सिटी। अगर हम लगाएंगे एन यूनिवर्सिटी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखेंगे, उसकी साउंड वावल साउंड नहीं है, उसकी साउंड जो है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। आप देखिए यूनिवर्सिटी, इसको हम कैसे लिखेंगे, यू 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 साउंड है, इसको यू साउंड है, YOU, वाई से स्टार्ट होता है वाई, तो इसका साउंड जो है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी न कि एन यूनिवर्सिटी। इसी तरह से जो वर्ड्स है वन आइड मैन, वन आप कैसे लिखेंगे, साउंड के हिसाब से, साउंड के हिसाब से वन, WON, W इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो अ वन आइड मैन। इसी तरह से जो वर्ड है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, अगेन वाई से स्टार्ट होता है, ये साउंड वाई से स्टार्ट होता है, सो हम लिखेंगे अ यूनिकॉर्न। और ये जो वर्ड है आर, HOUR, इसको हम लिखेंगे एन आर, क्योंकि अ साउंड होती है स्टार्ट, वावल साउंड है ये, इसको हम लिखेंगे एन आर। और चलते चलते मैं आपको ये ट्रिक बताता चलूं कि उर्दू लैंग्वेज में जो अलिफ होता है, अलिफ बा ता, जो अलिफ होता है, जो भी कोई वर्ड अलिफ से स्टार्ट होगा उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं, जो अलिफ के साथ स्टार्ट नहीं होगा उसके साथ हम अ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल अलिफ से होगा, ऑरेंज अलिफ से होगा, यूनिवर्सिटी अलिफ से नहीं होता है, यूनिकॉर्न अलिफ से नहीं होता है, और HOUR और अलिफ से होता है, सो उसको हम एन आर लिखेंगे। ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अगर कोई वर्ड अलिफ से स्टार्ट होगा उसको हम एन लिखेंगे, जो कोई वर्ड अलिफ से स्टार्ट नहीं होगा उसको हम अ लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे THE, द को दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे। अगर THE के बाद वावल साउंड होगा यानी AEIOU से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो पढ़ेंगे दी। मिसाल के तौर पर दी एप्पल, दी इकपात, दी एरोप्लेन। अगर THE के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मिसाल के तौर पर बॉय, गर्ल, बुक, तो वहां पर पढ़ेंगे द बॉय, द बुक, द गर्ल। ओके, ये बहुत इजी रूल है। या पढ़ेंगे हम THE डी या पढ़ेंगे THE द। तो चलिए हम आगे चलेंगे। हम अब देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। उसको बहुत सारे रूल्स हैं कि हम द का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको एग्जाम के लिए काम आएंगे वो रूल्स बताएंगे यहाँ पर। सबसे पहले वी यूज डेफिनेट आर्टिकल विथ समथिंग पर्टिकुलर। अगर कोई पर्टिकुलर चीज होगा, कोई खास चीज होगा, पर्टिकुलर सबको पता है खास को बोलते हैं, मगर ये हमें पता होना चाहिए कि खास होता क्या है। पर्टिकुलर होता है जो कोई चीज पहले से ही स्पीकर और लिसनर के जहन में हो, माइंड में हो, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूंगा वो बुक कहाँ है जो कल यहाँ थी। मुझे पता है जो बुक कल यहाँ थी उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आपको भी पता चल गया ये उस बुक को ढूंढ रहा था जो कल यहाँ पर थी, तो ये बन गया पर्टिकुलर। सो समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन द माइंड ऑफ द स्पीकर एज वेल एज द लिसनर इज कॉल्ड पर्टिकुलर। अगर कोई ऐसा चीज हो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर इज द बुक दैट वॉज ऑन द टेबल, वेयर इज द बुक दैट वॉज ऑन द टेबल। ये यहाँ पर टेबल भी पर्टिकुलर बन गया और बुक भी पर्टिकुलर बन गई। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंट रूल जो है व्हेन वी मेंशन अ थिंग फॉर द सेकंड टाइम, जैसे मैंने वीडियो के डेमो में ही बताया कि एप्पल के साथ मैंने ऐसा बताया आपको, अगर हम किसी चीज का नाम दोबारा लेते हैं, व्हेन वी मेंशन अ थिंग फॉर द सेकंड टाइम, हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर I have an apple, तो पहली बार मैंने बोला an apple, and आपको पता है एप्पल है, ओके, वावल साउंड से स्टार्ट होता है। तो दूसरी बार बताया the apple is red in color। दी क्यों बताया, क्योंकि मैंने दूसरी बार इसका नाम लिया। तो पहली बार किस चीज का नाम लेंगे, इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बार उसी चीज का नाम लेते हैं तो द का इस्तेमाल करते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है I saw a man, the man was very old। ठीक है, पहली बार हमने बोला अ मैन, दूसरी बार द मैन। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल जो है हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, व्हेन जियोग्राफिकल एरियाज आर मेड अप ऑफ यूनिट्स। अगर कोई मुल्क, कोई जियोग्राफिकल एरिया यूनिट्स का बना हुआ हो, मिसाल के तौर पर USA, UK, हम बोलेंगे द USA, द UK, क्योंकि ये जियोग्राफिकल यूनिट्स का, जैसे USA जियोग्राफिकल यूनिट्स का बना हुआ है, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इजीली हम किसी कंट्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन के साथ
किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल वो ये है कि वी यूज डेफिनेट आर्टिकल विथ वाटर बॉडी। जो भी कोई वाटर बॉडी हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, पांड्स हो या कैनल्स हो, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी THE लगाते हैं। मिसाल के तौर पर द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, इसी तरह से द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, या हम बोलेंगे द स्यूज कैनल, उसके साथ हम THE यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो भी कोई न्यूज़पेपर होगा, लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसके साथ हम THE यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द जंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द ग्लोबल टाइम्स। अगर हमें कभी प्लूरल बनाना हो, सिंगुलर से प्लूरल, उसका इस्तेमाल उसको हम THE यानी उसको हम डेफिनेट आर्टिकल लगा के ही करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाते हैं THE के साथ। मिसाल के तौर पर रिच को आएगा द रिच, रिच हो गया सिंगुलर, द रिच हो गया प्लूरल। इसी तरह से पुअर हो गया सिंगुलर, द पुअर हो गया प्लूरल। और इसी तरह से यूथ को आएगा द यूथ। सो हमें पता चल गया कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको डेफिनेट आर्टिकल लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, तो वहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है डैश डैश यूथ ऑफ टुडे, आपको लगाना द यूथ ऑफ टुडे, उससे वो प्लूरल। चलते चलते और कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते चले हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ। मिसाल के तौर पर द रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस, द ताजमहल, तो उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जो होली बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स जो होते हैं, उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द होली कुरान, द भगवद गीता, द रामायण, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहब, ओके, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम कहाँ पर नहीं करते हैं, यानी हम जीरो आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी इंसान का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, कभी भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल ना करते हैं। ना ही डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कभी नहीं बोलेंगे द इंडिया, ठीक है, हम कभी नहीं बोलेंगे द इंडिया, उसको आर्टिकल के बगैर इस्तेमाल करना है। किसी इंसान का नाम, मिसाल के तौर पर अहमद, महमूद, राजा, तो उनके साथ हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी कोई फेस्टिवल होता है, जैसे क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो, उनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्टिनेंट जो होते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप एक्स्ट्रा, उनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सिटीज़ और टाउन्स के साथ, जो भी किसी सिटी, किसी शहर का नाम हो, किसी टाउन का नाम हो, उसके साथ भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। जो भी कोई इलनेस हो या डिजीज़ हो, डिजीज़ का नाम हो, बीमारी का नाम हो, उसके साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो। और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे बस, कार, ट्रेन, उनके साथ भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम एज जनरल उनकी बात करेंगे, ही वेंट बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, द इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना है। अगर हमने कभी उसको पर्टिकुलर बनाया तो हम वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।